वो कमरा जो कभी बंद नहीं हुआ। ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की है। मैं वहां 2016 में गया था, एक प्राइवेट कंपनी के काम से। ठंड का मौसम था, नवंबर का आखिरी हफ्ता। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी उतर आता है और उस दिन तो धुंध ने पूरी घाटी को निगल लिया था। बस ने मुझे शाम 6:30 बजे कस्बे के आखिरी स्टॉप पर उतारा। आगे कोई होटल नहीं था। लोकल लोगों ने बताया कि बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर एक पुराना PWD गेस्ट हाउस है। वही एकमात्र जगह थी जहां रात बिताई जा सकती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो गेट आधा खुला था। लोहे का गेट, जिसे धक्का देते ही ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बहुत देर बाद सांस ली हो। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, आंखें धसी हुई, दाढ़ी बिखरी हुई। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और पूछा, अकेले रहोगे? मैंने हंसकर कहा, हां, काम ही ऐसा है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कमरा नंबर 6 मत लेना। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस चाबी पकड़ा दी, कमरा नंबर 4। पहली रात। कमरा साफ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां घड़ी नहीं चल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां 2:17 पर रुकी हुई थीं। मैंने सोचा बैटरी खत्म होगी। रात करीब 11 बजे मैं सो गया, लेकिन ठीक 2:17 पर मेरी आंख खुल गई और उसी पल मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। फर्श पर किसी के नंगे पांव चलने की आवाज, धीमी, रुक रुक कर। फिर दरवाजे के सामने आकर सब कुछ शांत। मैंने सांस रोके रखी। दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली। 1 बार, 2 बार, फिर सब शांत। सुबह जब उठा तो खुद को समझाया, पहाड़ी जगह है, वहम हो गया होगा। दूसरी रात दिन भर काम में रहा। लौटते वक्त मैंने चौकीदार से पूछा, कमरा नंबर 6 में क्या है? वो मेरी तरफ देखने से बचता रहा। बोला, साहब, यहां सवाल कम पूछते हैं। उस रात मैंने जानबूझकर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। 2:17। इस बार सिर्फ आवाज नहीं थी। मेरे कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक ठंडी हवा निकली, जैसे किसी बंद जगह से सड़ांध भरी सांस। फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम भी यहां रह गए। मेरी पूरी देह सुन्न पड़ गई। मैं पलटा, कमरा खाली था, लेकिन आईने में कोई खड़ा था। चेहरा नहीं था उसका, बस एक काला धुंधला सा साया, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैं चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह मैं गेस्ट हाउस छोड़ने ही वाला था, चौकीदार ने मुझे रोका। उसने कहा, आपने उसे देख लिया है ना? फिर उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 20 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में एक इंजीनियर रुका था, कमरा नंबर 6 में। वो हर रात ठीक 2:17 पर उठकर बाहर जाता था। 1 हफ्ते बाद उसका शव उसी कमरे में मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सील थीं। घड़ी तब भी 2:17 पर रुकी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, डर से दिल फट गया था। उसके बाद जो भी कमरा नंबर 6 में रुका, या तो पागल हो गया या फिर कभी सुबह नहीं देख पाया। इसीलिए कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी हर रात 2:17 पर किसी नए मेहमान को ढूंढती है। अंत। मैं तुरंत वहां से चला आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटने के बाद जब मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग के आखिर में मेरी ही आवाज नहीं थी, एक और आवाज थी जो साफ साफ कह रही थी, अगली बार कमरा नंबर 6। और आज भी
मेरे घर की दीवार घड़ी हर रात 2:17 पर रुक जाती है।